अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं जी सबको अपने यूट्यूब चैनल कसूर पिजन शौक में। तो आज माशाल्लाह से मौजूद हैं जनाब उस्ताद मज़हर नियाज़ी साहब, जनाब अज़हर नियाज़ी साहब उनकी छत के ऊपर, उनके घर में, उनके परवादी छत के ऊपर मौजूद हैं। और माशाल्लाह से हर साल टूर्नामेंट में, बाजियों में और वैसे कई ऐसी तकरीबात, तकसीम इनामात के प्रोग्राम जो हमारे साथ उस्ताद जी हमारे साथ गुजारते हैं। तो इनके पास आज टाइम लिया, इनसे कुछ चंद बातें होंगी जेठ की गर्मी के हवाले से, कबूतरों के उड़ने के हवाले से और जेठ किस तरह से गुजरा है, ये कुछ चंद बातें होंगी कबूतरबाजी की। तो बढ़ते हैं जनाब उस्ताद मज़हर नियाज़ी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का ख़ास करम है। आप सुनाएं? आप जी जी, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले तो आपकी माशाल्लाह से इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस रही है, सभी को पता है कि आपने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया जी, और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब कि सभी को पता है कि पीछे फड़कों से लेके बादियों तक जो सिलसिला कर रहा है, कसूर में किसी भी बंदे का कबूतर 2, 2.5, 3 के बाद बैठा है तो एक वरना नहीं, वरना 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे फैसला हो जाता था बहादुर किसका है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। मैंने 3 बाजियाँ, 3 फड़कें जो ली हैं, मेरा 3 दिन का टूर्नामेंट था, वनडे का, 2 रोज़ा का। मैंने देखा है कि 12 बजे, 9 बजे स्टार्ट होता था काम, 12 बजे वॉइसें आने बंद हो जाती हैं। ऐसे जो बैठता कबूतर एक आध बैठता है वो बहादुर हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफ़ा जो गर्मी पड़ी है, यही गर्मी आज से कोई 8-10 साल पहले पड़ती थी? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं पड़ती। ये गर्मी मैंने तो तकरीबन बहुत अरसे, जब बचपन हुआ करता था ना, जी जी, उस दौर से मैंने ये गर्मी देखते थे। ठीक है। आप लगा लो कि कितने साल हो गया, बचपन को लगा लो तकरीबन 25-30 साल। इसके बाद मैंने ज़िंदगी का एक अरसा है। जी, ये गर्मी मैंने देखी है। तो उस्ताद जी, आपके जो कबूतर उड़े हैं, मैंने कबूतर देखे हैं माशाल्लाह से, 7 रोज़ा कप में आपकी छत उड़ रही है। और मुझसे काफ़ी दोस्तों ने सवाल जवाब किए कि कसूर की कबूतरबाजी थोड़ी सी हमें दिखाने की कोशिश करें। कबूतर कुछ उस्तादों से ये बातें करें कि आपके कबूतर कहाँ तक बैठे हैं, कितने तक बैठे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कबूतर जो इस गर्मी में बैठे हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें टाइम भी बता दें। और दूसरा ये बता देंगे कौन से कबूतर हैं जो जल्दी आके रिकवर होते हैं? टैडी कबूतर। मैंने आपके साथ ये टैडियों के साथ हवाले के साथ कोई बात तो नहीं की? नहीं ना की। माजिद भाई का इंटरव्यू लिया है, अभी उधर से लेके इधर आया हूँ, क्योंकि इनकी छतें दोनों की साथ हैं, उस्ताद मज़हर नियाज़ी को और माजिद ने भी यही बात की है। उसने कहा कि कबूतर जो जल्दी रिकवर हुए हैं ना, वो टैडी कबूतर बहुत जल्दी। टेम्परेचर में 46-47 जहाँ पड़ता है वही निकलता है। अब देखो थोड़ी सी नमी कबूतर शार्ट कौन से हो गए हैं ये भी बताएं? लाल आँख वाले। क्या वजह है? जिसकी बहुत ज़्यादा गहरी लाल आँख थी ना, जी वो कबूतर शार्ट हुए हैं। कबूतर है ना, जोर मारते हैं। कमगर कबूतर है, टैडी कबूतर है, ये ठंडी तबीयत का कबूतर है। अच्छा, तो उस्ताद जी थोड़ी सी आपसे टिप्स लेना चाहूँगा। अगर टैडी और कमगर को हम क्रॉस करें तो क्या ये मतलब उनसे मज़ीद अच्छा बन जाएगा टैडी और कमगरों में से? अगर डव वाला कबूतर जी और टैडी को आपस में लगाएंगे जी, तो यही रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा आएगा टैडी और डव वाले इसमें क्रॉस में ठीक हो, टॉप क्लास कबूतर। मैंने इसको गर्मी में भी देखा है। जी, ठीक है। और इसको नमी में भी देखा है। जी, उसमें भी बहुत अच्छे उड़े हैं। ठीक हो गया। आपने देखे कबूतर? मैंने आपको दिखाए हैं जो मेरे साथ। हाँ, मैंने देखे हैं। टैडी कबूतर हैं। टैडी हैं तकरीबन। एक वो स्लेटा वो टैडी क्रॉस है, बाकी सारे टैडी कबूतर हैं। वो बारिश वाला है वो कबूतर। 6 बजे 6:30 बजे 6:30 बजे निकली हुई थी। जी, आंधी लेके। हाँ। और एक कबूतर मेरा पहली बाजी शार्ट आपके कितने हुए? 2 हुए। 2 शार्ट हुए। हाँ जी। 7 टूर्नामेंट के 7 दिनों में। हाँ जी, 2 सिर्फ 2 कबूतर। एक आंधी ले गई 6:30 बजे शाम को। ठीक है।
मतलब कबूतर की इस दफ़ा जेठ में रेशो क्या रही है आपके माइंड के मुताबिक, कबूतर ज़ाया होने की रेशो जो जेठ गुजरा है? तो जब टेम्परेचर 46-47 रहा है जी जी, उस वक्त तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, अगला दिन कैसा आएगा, या जो आज का दिन है उड़ाए हैं और 10 बजे कुछ मौसम और होता था, 11 बजे कुछ और होता था, बिल्कुल जब 12 बजते थे तो जो ऊपर कबूतर होता था उसकी वापसी ही नहीं होती, ऐसे ही नहीं थी। बहुत बहादुर कबूतर जो हैं वो ज़्यादातर तो मौसम की नज़र होते हैं, जैसे जैसे मौसम का समझ आती गई है। जी जी, दाना पानी जब तक मौसमों को समझा कि ये ऐसे टेम्परेचरों में जी जी, उस वक्त कुछ जो अच्छे कबूतर थे ब्रीड, वो कबूतर हमसे ज़ाया हो गया। ज़ाया हो, मतलब जो आगे आ रहे थे, जो आगे आ रहे थे वो ज़ाया हो गया, जो पीछे थे वो आगे आ गए। अच्छा उस्ताद जी, असल हिकमत अमली उस्ताद की वहीं से शुरू होगी। बिल्कुल सही है, उस्ताद की उस्तादी बिल्कुल सही है कि मैंने पीछे क्या किया और आगे मेरी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि उनको तो हाथ ही नहीं लगाया, उन कबूतरों को तो तैयारी नहीं की, जिनके ऊपर माइंड था वो कबूतर ज़ाया हो गए। हाँ, और बाकी नीचे से थोड़ा सा ये बता दें कि टेम्परेचर में कबूतर गर्म करके उड़ता है या ठंडा करके उड़ता है? ये मोतदिल होगा, ये मोतदिल ही उड़ता है। कबूतर गर्म ही उड़ता है, चाहे और मौसम ठंडा हो चाहे गर्म हो, कबूतर गर्म नहीं उड़ना है, गर्म नहीं उड़ना, ठंडा कबूतर नहीं उड़ना। ठंडे वगैरह तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, वो खराब हो जाते हैं, वो कबूतर खराब होता है। जो ठंडे वाली गेम होगी ना वो कबूतरों को खराब कर बैठेगा। बिल्कुल सही है, इतना भी गर्म ना करे। गर्म एक आप कोई चीज़ होती खुराक में, आप जो मतलब हल्का सा या खुराक में या सुबह जाने से पहले या शाम को। ये देखें जी, जैसे आप दही जमाते हैं जी जी, तो आपका 2 किलो दूध होता है या 2.5 किलो दूध होता है, तो उसमें आप आधा चम्मच जो है ना वो दही का डालते हैं, तो सुबह कैसी दही, तो ऐसे ही आपके कहने का मतलब है कि पानी में हल्का सा टच होना चाहिए, तो वो पानी उनको पिला दें, तो वो कबूतर गर्म हो जाए। आप देखें ना, आप अपने ठंडे पानी पीते हैं, मशरूबात पीते हैं, तो आपके पट्टे जो खींचे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो निज़ाम तो इनका भी तो वही है ना, वही है बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। ले जी दोस्तों, ये माशाल्लाह से उस्ताद मदर नियाज़ी जी जी ठीक हो गया, तंदुरुस्ती दे जी जी, उनके साथ है दोनों भाइयों की। जी जी, जितनी भी गाइडलाइन हमें उन्होंने की है इस गर्मी में, उनकी बदौलत ही हम रियाज भाट साहब और माशाल्लाह इस दफ़ा कबूतर कसूर के बहुत अच्छे उड़े जी जी, और अच्छी ब्लड लाइनें ही उड़ती हैं जी जी। जो कहता है ना यार ब्लड लाइन से कोई तल्लक नहीं, जी जी, तो वो गलत है, बिल्कुल सही बात। अच्छी ब्लड लाइन ही उड़े। आज भी देखें कई छतों पे 2 बैठे हैं, कईयों पे 3 बैठे हैं। हाँ, कईयों के अभी 3-3 4-4 कबूतर ऊपर है। बहुत अच्छा रिजल्ट है कसूर का। और जो कहते थे कसूर में कबूतर नहीं उड़ते, जी जी, तो ये देख लें कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे कसूर की जो रही है, अभी जा रही है, अभी तक जा रही है, 7वीं प्रवाद है आज तक जा रही है। मियां माजिद साहब हैं, लाला मियां साहब का एक कबूतर है, अभी शेख बिट्टू साहब, लाला यूसुफ साहब का, वकार सारे घरों के एक दो कबूतर है। हाँ माशाल्लाह, फैसल रंगा है और अपना रंगा है, जी जी, ताहिर भट्टी साहब है, सभी के अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। जितने भी हमारे कसूर के प्लेयर हैं उन्होंने मेहनत की है और अपनी उस्तादी को मनवाया है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले उस्तादी, बाद में कबूतर, बाद में उस्तादी होगी, आप समझ सकेंगे तो कबूतरों को समझेंगे ना, बिल्कुल सही बात। कबूतरों ने तो नहीं आपको समझाना, बिल्कुल बिल्कुल। इस साल तो उस्तादी चली है जी, कबूतर तो सबके पास अच्छे थे जिशान भाई। जी जी, ये गर्मी जो थी ना, जो उस्तादी की गर्मी थी, जी जी, उस्ताद ही आगे आए, उस्ताद ही आगे आए, और कसूर के कबूतर जिंदाबाद। मैं तो ये कहूँगा, मैं भी वैसे यही मानता हूँ कि कबूतर 4, कमगर, डावाला, टैडी और गोल्डन कबूतर, ये वही है, डावाला कबूतर, गोल्डन वगैरह ये वही है। लेकिन टैडी और मतलब लाल आंखें हमारे यही इधर यही काम करती है, थोड़ी सी पड़ती है, ये लाल परी और ये लाल आंख वाले कबूतर टैडी हो जाते हैं। जहाँ गर्मी पड़ती है ये टैडी हो जाते हैं आगे। जी जी, माशाल्लाह। जितना टेम्परेचर आगे की तरफ जाएगा टैडी हो, और लाल परी कबूतर जिसको हम मियां नज़ीर साहब वाले अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कोई लाल तूफान भी कहता है, कोई मिस्से भी कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, लाल तूफान। जी जी, हमारा कबूतर दिखाएं, आदमी यहाँ बैठा है, 1:11 पर कबूतर बैठा है, ठीक है, और एक मादी है हमारी, बहादुर मादी है, जी जी, वो भी आखिर में बैठती है, तो उसका दोनों का शौक करवाता है। लें जी, ये दोस्तों आपको शौक करवाते हैं जनाब उस्ताद मदर नियाज़ी साहब के कबूतरों का। ये जो कबूतर उड़े हैं इस दफ़ा, ये इनका आइस क्लोजअप है।
पर दिखाएं जी उस्ताद जी। ये जी इनके पर है। ये कितने बजे तक बैठती रही फीमेल? ये 2 बजे तक। 2 बजे तक। स्टैम्प पे भी दिखा दें इसके। ये जी स्टैम्प पे इसको लगी हुई है। ये ठीक हो गया, दिखाएं जी वो भी। ये जी लाल तूफान कबूतर है, दिखाएं जी। ये 3-1 फिर 3 बताते जाए। फिर ये बैठा है 2:20 पर। आज ये कबूतर बैठा है 1:11 पर। 1:11। ये जी जनाब उस्ताद मज़हर न्याज़ी साहब का लाल तूफान कबूतर है, बड़े अच्छे शानदार कुंदे का, बहुत ही अच्छी बनावट का। ये स्टैम्प पे भी दिखा दें। ये जी स्टैम्प पे लगी है इसका। 1 2 3 4 5 6 जनाब उस्ताद रोज़ी खान साहब के ये 7 नाम की इनको स्टैम्प लगी है। ठीक है जी। ये 7 है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर दिखा दें। ये जी ये देखो छोटे साइज़ के कबूतर हैं, छोटे साइज़ के, दरमियाने। बड़े साइज का कबूतर जो है ना इस दफ़ा कामयाब नहीं हुआ। जितना छोटा साइज होगा कबूतर का जी जी वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। गर्मी में बंद भी बहुत जल्दी होगा और अपनी परवाज़ पूरी करके बैठेगा। जो कबूतर ज़्यादा हाइट पकड़ेंगे जी जी वही कामयाब होंगे गर्मी में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। जो कबूतर हाइट नहीं ना जिसने पकड़ी वो ज़ाया हो गया, ठीक है। तो इसलिए मियाँ साहब के कबूतर जो है ना कमाल है। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही बात है। आप देखो मियाँ माजिद साहब का, जी जी, अल्लाह ताला हमारे भाई को और इज्जत दे। जी जी हाँ। और दरवेश भाई है हमारा, जी जी, साथ मियाँ माजिद साहब, उनका बच्चा लगा लो पहली बाजी से लेके चेतर से लेके नहीं अभी बाजी से शुरू कर अभी बाजी से पहली बाजी से लेके और 7वीं बाजी तक माशाल्लाह उस बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, लाजवाब, दिल खुश कर दिया उस बच्चे, कमाल परफॉर्मेंस। और चेतर से आ रहा है वो, और फिर चेतर की बाजियों में चेतर वसाख जेठ, ठीक है, 3 माह उसको मुसलसल। और ये वही बच्चा है जो रात को शाम को निकला और सीधा घर ही उतर गया। जहाँ ये बच्चा पला वहाँ पे उतर गया, वहाँ पे चला गया। तो ऐसी नस्लें होनी चाहिए, ऐसे ही है, ऐसी ब्लड लाइन होनी चाहिए। ये जो बाकी है ना ये तो समझो फारग कर दो, किसी कसाब खाने को दे दो। हाँ हाँ ऐसे ही है। ये टैडी और कमगर डाब वाले कबूतर आगे आते हैं, इनको गहरी आँख ना और सुर्ख आँख ना और मध्यम आँख के कबूतर हो। बिल्कुल सही है। ये इंशाल्लाह ताला आपको कहीं हार का मुंह नहीं दिखाएंगे, आपकी इज्जतों के मेहनत के सांझे होंगे। बिल्कुल सही। और जितना अच्छा कबूतर होगा उतना ही अच्छा आपको उस्ताद होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक डॉक्टर होता है, जी जी, वो जब आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास तो आपका चेहरा देख के कह देता है कि यार आपको फलां मर्ज है। बिल्कुल सही बात। तो वो डॉक्टर भी हैं जो आपसे पूछेंगे आपका दिल धड़कता है, हाँ, आपके पाँव की तलियां जो हैं वो गर्म है या सर्द है, तो समझ लो कि उस डॉक्टर के पास कुछ नहीं है, वो टेवा लगा रहा है। ये जो गर्मी जेठ था ना 2024, जी जी, ये था उस्तादों की उस्तादी का। यहाँ पे पता चलेगा कौन मतलब किसके पास क्या है और क्या लेके वो बैठा है। तो ये समझ आ गई कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार मेरा शाम को बैठा है या फलां, मेरे तो बैठते नहीं। जी जी, ठीक है। तो इस गर्मी में दिखाया है कि शाम वाली गेम नहीं है। जी जी, इस टेम्परेचर में आपने उड़ के दिखाना है, चाहे 3 बजे बैठे 4 बजे बैठे, जितने बजे भी बैठा है कबूतर घर पूरे हो गए, घर पूरा आना चाहिए कबूतर का। ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस 2024 ने जी जी दिखा दिया, सब कुछ सामने कर दिया। और कसूर की कबूतरबाजी जिंदाबाद। जी, माशाल्लाह कसूर में बहुत अच्छे कबूतर और देखने को जी, और मज़ा आ गया। जी, और जितने उस्ताद अच्छे हैं कसूर के उतने ही अच्छे कबूतर हैं और सबके पास ही अच्छे कबूतर हैं, बहुत अच्छे। जितने भी घर आगे आ रहे हैं परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, ज़ाहिर उनके पास अच्छे हैं तो कबूतर आ रहे हैं। मैं अपने कसूर को जी जी, बाकी भी मेरे जितने भी हैं पाकिस्तान में है, बरूने मुल्क हैं, उनको भी सलाम है। लेकिन मज़ा आता है जो आमने सामने हो, जो आपकी नज़रों के सामने हो, जो नज़रों के सामने आपने अपने आंखों से हाथ देखा हो। बिल्कुल ठीक है, और कानों से सुना है। तो मैं कसूरी जितने भी मेरे कसूर के साहबान उस्ताद हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ।
लें जी दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत ही अच्छे उस्ताद जनाब उस्ताद मज़हर नियाज़ी साहब, उनसे ये इंटरव्यू लिया है। 7वीं वादी की आज फ़ाइनल परवाज़ है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।